हेलो चैंपियंस, कैसे आप सब। तो जैसे कि आपको पता होगा, इससे पिछले सेशन में अपने सब देखे थे स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल, है कि नहीं। एक ओव्यूल का रफ डायग्राम अगर अपने सब देखे जो है, तो कुछ ओव्यूल अपने सब इस तरीके से देखे हुए थे। बीच में क्या था? बीच में इम्ब्रियो सैक था। बीच में अपने सब कुछ इस तरीके से इम्ब्रियो सैक देखे थे। इसके चारों बगल अपने सब क्या देखे हुए थे? न्यूसेलस देखे हुए थे। और फिर न्यूसेलस के चारों बगल से अपने सब जो है एक प्रोटेक्टिव लेयर देखे थे, जिसे हम लोग क्या बोले थे? इंटेगुमेंट। इस इंटेगुमेंट का संख्या एक भी हो सकता है, दो भी हो सकता है। इसमें जो मुख्य रूप से एक अपने सब माइक्रोपाइल देखे हुए थे। क्या देखे थे? माइक्रोपाइल। इसके जस्ट अपोजिट भाग को क्या बोले हुए थे अपने सब जो है? चलेजा। और नीचे के भाग को क्या बोले थे? फ्यूनिकल। तो आज के अपने सब जो है इस लेक्चर में देखने वाले हैं टाइप्स ऑफ ओव्यूल। पीछे अपने सब देखे थे ओव्यूल के बारे में, और भी विभिन्न सारे नाम था जो है ना। और आज के क्लास में देखने वाले अपने सब जो है टाइप्स ऑफ ओव्यूल। तो ओव्यूल जो होता है 6 प्रकार का होता है, और मुख्य इसका बेसिस जो है वो फ्यूनिकल, माइक्रोपाइल और चलेजा। इसके पोजीशन के आधार पर जितने भी ओव्यूल है उन सभी ओव्यूल को डिवाइड कर दिया है 6 भाग में। कितने भाग में? 6 भाग में। तो क्लियर यहाँ पर लिखा हुआ है कि ovules are classified mainly on the basis of orientation and curvature of the ovule. ओव्यूल का क्या कर्वेचर है ना, इन रिलेशन टू द फ्यूनिकल एंड माइक्रोपाइल। फ्यूनिकल और माइक्रोपाइल से क्या रिलेशन है, तो इसके आधार पर ओव्यूल कितने प्रकार के होते हैं? 6 प्रकार के होते हैं। और इन 6 प्रकार को अपने सब जो है बारी बारी से देखेंगे। जैसे कि फर्स्ट में अपने सब देख रहे हैं क्या है? ऑर्थोट्रोपस ओव्यूल। कौन सा ओव्यूल है? ऑर्थोट्रोपस ओव्यूल। तो याद रखना है कि ऑर्थोट्रोपस ओव्यूल जो है अपने सबको देखने में कुछ इस रूप से दिखाई देगा। इस ऑर्थोट्रोपस ओव्यूल में माइक्रोपाइल जो रहता है वो सबसे ऊपर की ओर रहता है। ये हो गया माइक्रोपाइल। माइक्रोपाइल के जस्ट अपोजिट भाग को हम क्या कहते हैं? चलेजा बोलते हैं। और इसमें फ्यूनिकल, डंठल नुमा जो भाग है इसे क्या कहेंगे? फ्यूनिकल। अगर गौर से देखिएगा तो फ्यूनिकल, माइक्रोपाइल और चलेजा ये तीनों एक सीधी रेखा में है। तो इस प्रकार से जब फ्यूनिकल, चलेजा और माइक्रोपाइल का जब अरेंजमेंट होता है तो इस प्रकार के ओव्यूल को कहा जाता है ऑर्थोट्रोपस ओव्यूल। क्या बोलेंगे? ऑर्थोट्रोपस ओव्यूल। कोई दिक्कत समझने में? नहीं ना। तो क्लियर लिखा, इन दिस टाइप द ओव्यूल इज स्ट्रेट। इस प्रकार के ओव्यूल में जो है, ओव्यूल कैसा होता है? एकदम सीधा होता है। द माइक्रोपाइल, चलेजा एंड फ्यूनिकल लाई इन सेम स्ट्रेट लाइन, एक ही स्ट्रेट लाइन में मौजूद होता है। एग्जाम्पल सबसे महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। इसका एग्जाम्पल पॉलीगोनम हो जाता है, पाइपर हो जाता है, साइकस हो जाता है, एटसेट्रा। कोई दिक्कत समझने में? नहीं ना। तो ये अपने सब क्या देखिए जो है? ऑर्थोट्रोपस ओव्यूल। अगला जो पढ़ेंगे वो है एनाट्रोपस ओव्यूल। तो बाकी अच्छे से समझने के लिए आपको फर्स्ट वाला याद रखना है, ऑर्थोट्रोपस। ऑर्थोट्रोपस में माइक्रोपाइल कहां देखे थे? ऊपर। एनाट्रोपस ओव्यूल जो होता है इसे इन्वर्टेड ओव्यूल भी कहा जाता है, उल्टा ओव्यूल भी कहा जाता है। इसीलिए क्योंकि ऑर्थोट्रोपस में देखे थे माइक्रोपाइल कहां था? ऊपर था। माइक्रोपाइल कहां था? ऊपर। और इस एनाट्रोपस ओव्यूल में माइक्रोपाइल जो है नीचे की ओर आ जाता है। तो अपने सब जो है कुछ यहां पर डायग्राम इस रूप से देख सकते हैं। देखिए, तो यहां पर जो है अपने सब पीछे वाले डायग्राम में देखे थे फ्यूनिकल नीचे ही था। नहीं, फ्यूनिकल नीचे ही था। चलेजा जो है बीच में था, तो चलेजा यहां पर ऊपर चला गया। अब माइक्रोपाइल फिर से क्या हो गया? नीचे। तो माइक्रोपाइल ऊपर था, तो गौर से देखिएगा, तो माइक्रोपाइल अगर ऊपर था तो यह माइक्रोपाइल घूम करके कहां आ गया? नीचे। मतलब लगभग 180 डिग्री के एंगल पर ये माइक्रोपाइल क्या होता है? जब घूम जाता है तो इस प्रकार के ओव्यूल को कहा जाता है एनाट्रोपस ओव्यूल। इसे उल्टा ओव्यूल भी कहते हैं। याद रखना है 82% है कि नहीं, 82% जो फ्लावरिंग प्लांट होता है उसमें इसी प्रकार के ओव्यूल देखने को मिलता है। क्लियर लिखा है कि इट इज द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ ओव्यूल इन एंजियोस्पर्म। अधिकांश एंजियोस्पर्म में आपको इसी प्रकार का ओव्यूल देखने को मिलेगा। द ओव्यूल बिकम इन्वर्टेड। ओव्यूल कैसा हो जाता है? इन्वर्टेड हो जाता है। कब हो जाता है? तो ड्यूरिंग डेवलपमेंट, सो दैट द माइक्रोपाइल comes
क्लोज टू द फ्यूनिकल, और माइक्रोपाइल कहां आ जाता है, फ्यूनिकल के क्लोज आ जाता है। इसका एग्जांपल याद रखना है, फाउंड इन 82% ऑफ एंजियोस्पर्म। कोई दिक्कत समझने में नहीं ना। जब आप एनाट्रोपस ओव्यूल को समझ जाते हैं तो इससे आगे जो अपने सब देखने वाले हैं वो है हेमी एनाट्रोपस। जब एनाट्रोपस समझ गए तो हेमी एनाट्रोपस तो और आसान हो जाएगा। एना हेमी लग गया तो हेमी शब्द का मतलब होता आधा, और एनाट्रोपस में देखे थे ओव्यूल कितने डिग्री पर मुड़ा हुआ था, 180 डिग्री पर मुड़ा हुआ था। तो 180 डिग्री का आधा कितना हो जाता है, 90 डिग्री। तो हेमी एनाट्रोपस में ओव्यूल जो है यह 90 डिग्री पर मुड़ जाता है, कुछ इस तरीके से देखिए। ठीक है, यह फ्यूनिकल हो गया, ये क्या हो गया, चलेजा, और ये क्या हो गया, माइक्रोपाइल। यहां पर इसे एनाट्रोपस वाले ओव्यूल में देखे थे माइक्रोपाइल नीचे था, अर्थोट्रोपस में ऊपर था, और इसमें बीच में। तो यहां पर लगभग देखिएगा अपने सब जो है, तो यहां पर कुछ 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, यहां पर 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो इस प्रकार का ओव्यूल जो हमें दिखाई देता है तो उस कंडीशन में हम उसे क्या कहते हैं, हेमी एनाट्रोपस ओव्यूल। क्लियर लिखा है, इन दिस टाइप द ओव्यूल इज पार्शियली इन्वर्टेड, है कि नहीं, इन्वर्टेड रहता है लेकिन पूर्ण रूप से इन्वर्टेड नहीं रहता है। मैकिंग द बॉडी ऑफ ओव्यूल एट राइट एंगल टू द फ्यूनिकल, मतलब फ्यूनिकल के राइट एंगल के ओर ये मुड़ जाता है। एग्जाम्पल इसका हो जाएगा क्या, रेननकुलस। तो याद रखिएगा रेननकुलस के अंदर आपको इसी प्रकार के ओव्यूल देखने को मिलेगा। कोई दिक्कत समझने में। तो अपने सब तीन प्रकार के ओव्यूल देख लिए। पहला देखे ऑर्थोट्रोपस, दूसरा क्या देखे हैं, एनाट्रोपस, तीसरा देखे हेमी एनाट्रोपस, और चौथा में देख रहे हैं अपने सब कैम्पाइलोट्रोपस। क्या देख रहे हैं, कैम्पाइलोट्रोपस। कैम्पाइलोट्रोपस में होता क्या है, तो जैसे अभी अपने सब देखे थे हेमी एनाट्रोपस, हेमी एनाट्रोपस के जैसा ही लगभग अपने सबको डायग्राम देखना है। अंतर इसमें क्या है, अंतर इसमें क्या है, तो माइक्रोपाइल वाला जो रीजन जो है ये थोड़ा फ्यूनिकल की ओर मुड़ जाता है कि नहीं। जैसे कि जो है अभी जस्ट पढ़े अपने सब हेमी एनाट्रोपस, हेमी एनाट्रोपस में यह 90 डिग्री का एंगल बनाया है, माइक्रोपाइल सीधा था। इसमें माइक्रोपाइल और कहने का मतलब जो है ओव्यूल का बॉडी जो है थोड़ा सा क्या होता है, कर्व हो जाता है, थोड़ा सा यहाँ पर इसमें कर्वेचर आ जाता है, यह बेंड कर जाता है। तो इस प्रकार का जो ओव्यूल हमें दिखाई देता है तो उस कंडीशन में हम उसे क्या कहते हैं, कैम्पाइलोट्रोपस। क्लियर लिखा है, द ओव्यूल इज कर्व्ड, ओव्यूल क्या हो जाता है, कर्व्ड हो जाता है, मुड़ जाता है। एंड द एम्ब्रियो सैक also become slightly curved, और ये एम्ब्रियो सैक भी जो है हल्का सा क्या हो जाता है, कर्व हो जाता है। इसका एग्जांपल याद रखना है, लेग्यूमिनोसी हो गया, है ना, क्रूसीफेरी हो गया, इन सब में आपको इसी प्रकार के ओव्यूल देखने को मिलेगा। कोई दिक्कत समझने में नहीं ना। अगला जो है ओव्यूल का टाइप, उसका नाम है एम्फीट्रोपस। क्या है, एम्फीट्रोपस ओव्यूल। और एम्फीट्रोपस ओव्यूल में होता क्या है, ओव्यूल का बॉडी, ओव्यूल का बॉडी के साथ साथ जो है अंदर में जो इम्ब्रियो सैक रहता है, यह इम्ब्रियो सैक भी मुड़ करके घोड़े के नाल के समान दिखाई देने लगता है। कैसे दिखाई देने लगता है, घोड़े के नाल के समान। घोड़े के नाल का मतलब घोड़ा का जो शूज होता है, जूता होता है, देखिएगा घोड़ा का जो पांव जो होता है तो उसके पांव में कुछ इस तरीके से लोहा के आकार का जो है संरचना फिट कर दिया जाता है, इसी को घोड़े का नाल कहा जाता है, इसी को हॉर्स शू कहते हैं। तो यहाँ पर इम्ब्रियो सैक के साथ साथ ओव्यूल का बॉडी भी पूर्ण रूप से कर्व हो जाता है, और कर्व होकर के हॉर्स शू के जैसा दिखाई देता है। इस प्रकार के ओव्यूल को ही क्या कहा जाता है, क्या कहा जाता है, एम्फीट्रोपस। तो क्लियर लिखा दो, ओव्यूल एंड एम्ब्रियो सैक बिकम स्ट्रांगली कर्व्ड, ठीक है, एंड हॉर्स शू शेप्ड, और घोड़े के जूते के समान ये दिखने लगता है। एग्जाम्पल लेमना हो गया, पॉपी हो गया, एलिज्मा हो गया, इन सभी में कुछ इसी प्रकार से ओव्यूल देखने को मिलता है। तो इस प्रकार के ओव्यूल को हम क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, एम्फीट्रोपस ओव्यूल। क्या बोलेंगे, एम्फीट्रोपस ओव्यूल। कोई दिक्कत समझने में नहीं ना। लास्ट जो अपने सब देखने वाले हैं इसे कहते हैं सरसिनोट्रोपस ओव्यूल। क्या बोलते हैं, सरसिनोट्रोपस ओव्यूल। अब इनको समझने के लिए सीधी बात समझिए, क्या समझिए, आपको ऑर्थोट्रोपस ओव्यूल का हाफ डायग्राम बनाना है। ऑर्थोट्रोपस ओव्यूल का हाफ डायग्राम बनाना है। तो ऑर्थोट्रोपस ओव्यूल अपने सब कुछ इस तरीके से बनाए हुए थे, नहीं जी। माइक्रोपाइल क्या था, ऊपर था,
चलेजा कहाँ था, नीचे। तो यहाँ पर माइक्रोपाइल भी ऊपर है, चलेजा भी क्या है, नीचे है, और इसके नीचे फ्यूनिकल था। लेकिन इसमें क्या होता है, फ्यूनिकल कुछ ज्यादा ही लंबा हो जाता है। तो देखो यहाँ पर फ्यूनिकल के ज्यादा लंबा हो जाने के कारण यहाँ पर यहाँ पर ओव्यूल ज्यादा ही बेंड हो जाता है, और ओव्यूल 360 डिग्री पर घूम जाता है। कितने डिग्री पर, 360 डिग्री। देखो ऑर्थोट्रोपस ओव्यूल में अपने सब डायग्राम कुछ इस तरीके से देखे थे, याद कीजिए, इस तरीके से देखे थे। तो माइक्रोपाइल ऊपर था, फिर एनाट्रोपस में देखे थे जो है ये 180 डिग्री पर मुड़ा था, तो नीचे आ गया था। अब फिर से यह माइक्रोपाइल नीचे आया था, और फिर से ये नीचे से चला गया ऊपर, यानी 180 डिग्री प्लस 180 डिग्री, तो लगभग 360 डिग्री पर जब ओव्यूल का फ्यूनिकल जब बेंड हो जाता है या ओव्यूल जब मुड़ा रहता है, तो इस प्रकार के स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं, सर्सिनोट्रोपस ओव्यूल बोलते हैं। तो क्लियर लिखा, द ओव्यूल turns completely around due to excessive growth of funicle। फ्यूनिकल में कुछ ज्यादा ही ग्रोथ हो जाता है, मेकिंग अ सर्कुलर मूवमेंट, जिसके कारण फ्यूनिकल में एक सर्कुलर मूवमेंट हो जाता है। इसका एग्जांपल अपुन्सिया कैक्टेसी फैमिली के अंतर्गत जो आता है, इसमें इसी प्रकार के ओव्यूल देखने को मिलता है। तो पिछले अपने सब सेशन में क्या देखे थे, जो है स्ट्रक्चर और ओव्यूल, और इस सेशन में क्या देखे, जो है टाइप्स ऑफ ओव्यूल। अब अपने सब जो है इन दोनों से संबंधित कुछ एमसीक्यू क्वेश्चन देखेंगे, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन देखेंगे। अगर आप अच्छे से तैयारी किए हैं तो ये बहुत अच्छे तरीके से बनेगा। ठीक है, देखो क्या लिखा हुआ है, ओव्यूल इज ऑल्सो नोन एज। ओव्यूल को हम किस नामों से जानते हैं, तो जैसे कि शुरू में ही बताए हैं, इसे हम मेगा एस्पोरेंजियम के नाम से भी जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं, मेगा एस्पोरेंजियम के नाम से। कोई दिक्कत समझने में नहीं ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन क्या है, तो अगला क्वेश्चन है कि द स्टाक ऑफ ओव्यूल इज कॉल्ड। ओव्यूल में कहता है स्टाक नुमा जो संरचना जो रहता है, डंठल नुमा संरचना जो रहता है नीचे कुछ इस तरीके से जो पढ़े थे, तो इन डंठल नुमा संरचना को हम फ्यूनिकल बोले थे। तो अपने सबका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी नंबर हो जाएगा, फ्यूनिकल हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन जो है अपने सबके सामने वो कुछ इस प्रकार का है, लिखा है कि पॉइंट ऑफ अटैचमेंट ऑफ ओव्यूल टू फ्यूनिकल। जहां पर कहता है ओव्यूल जो है फ्यूनिकल के साथ अटैच होता है, तो उस पॉइंट को हम क्या कहते हैं, हिलम कहते हैं, हाइलम कहते हैं। कोई दिक्कत समझने में नहीं ना। चलिए अगला देखो, अगला क्या है, अगला क्वेश्चन है अपने सबका जो है कि माइक्रोपाइल क्या है, तो बता दिए थे इंटेगुमेंट के कारण जो ओव्यूल पर ओपनिंग बनता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, माइक्रोपाइल। तो क्लियर लिखा हुआ है ओपनिंग इन इंटेगुमेंट्स। इंटेगुमेंट्स में जो ओपनिंग जो रहता है इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, माइक्रोपाइल बोलते हैं। कोई दिक्कत समझने में नहीं ना। अगला क्या है, अगला है कि चलेजा इज लोकेटेड। चलेजा जो है कहां लोकेटेड रहता है, तो माइक्रोपाइल के जस्ट हम अपोजिट बोले थे, या इंटेगुमेंट का ओरिजिन जहां से होता है। ऑप्शन में देखो लिखा है नियर माइक्रोपाइल, बिल्कुल भी नहीं, अपोजिट टू माइक्रोपाइल, यही अपने सबका क्या हो जाएगा, राइट ऑप्शन हो जाएगा। कोई दिक्कत समझने में नहीं ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने सबके बीच में कि ऑर्थोट्रोपस ओव्यूल बता देते। ऑर्थोट्रोपस ओव्यूल कैसा होता है, स्ट्रेट होता है, सीधा होता है, नहीं अभी जस्ट अपने सब डायग्राम पढ़े हैं। ऑर्थोट्रोपस ओव्यूल में माइक्रोपाइल, फ्यूनिकल और चलेजा कुछ इस तरीके से एक सीधी रेखा में आपको दिखाई देगा। तो क्या लिखा है, सीधा स्ट्रेट लिखा है, तो पहला नंबर ऑप्शन ही हो जाएगा अपने सबका, ए नंबर ऑप्शन ही हो जाएगा। वेरी गुड, चलो कोई दिक्कत समझने में नहीं ना। अगला क्या था जो है, अगला क्वेश्चन है अपने सबके बीच में एनाट्रोपस ओव्यूल। क्या लिखा हुआ है, एनाट्रोपस ओव्यूल इज, एनाट्रोपस ओव्यूल होता है पर है इन्वर्टेड होता है। कैसा होता है, इन्वर्टेड होता है, ये उल्टा होता है। कैसा होता है, उल्टा। माइक्रोपाइल नीचे की ओर होता है, तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा अपने सबका, बी नंबर हो जाएगा। कोई दिक्कत समझने में नहीं ना। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कह रहा है कैम्पाइलोट्रोपस ओव्यूल। कैम्पाइलोट्रोपस में बता दिए थे हेमी एनाट्रोपस में 90 डिग्री था, है कि नहीं, और कैम्पाइलोट्रोपस में क्या होता है, माइक्रोपाइल वाला रीजन जो होता है उसके साथ साथ ये एम्ब्रियो सैक भी थोड़ा सा क्या हो जाता है, कर्व हो जाता है। ठीक है, तो यहां पर क्या हो जाएगा, स्लाइटली कर्व अपने सबका राइट ऑप्शन हो जाएगा, यानी थोड़ा मुड़ा हुआ राइट ऑप्शन हो जाएगा। कोई दिक्कत समझने में नहीं ना।
अगला क्वेश्चन देखिए, तो अगला क्वेश्चन अपने सब देखने वाले हैं टिश्यू इनसाइड ओव्यूल। कहता है बीजांड के अंदर का उत्तक होता है, यानी ओव्यूल के अंदर जो टिश्यू जो होता है उसे हम क्या कहते हैं, उसे कहते हैं न्यूसेलस। और बता दिए थे हम आपको याद रखने के लिए जो है न्यूसेलस जो है किन चीजों के किस प्रकार के सेल से मिलकर के बना हुआ है, तो यह पैरेनकाइमेटस सेल से मिलकर के बना रहता है। इसमें फूड रिजर्व रहता है, न्यूट्रिशन रहता है, जो डेवलपिंग एम्ब्रियो को न्यूट्रिशन प्रदान करता है। कोई दिक्कत समझने में नहीं ना। अगला देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अपने सबके बीच में, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है कि यूनिटैगमिक ओव्यूल हैज, क्या लिखा हुआ है, यूनिटैगमिक। याद रखिएगा ओव्यूल जो होता है यूनिटैगमिक होता है, बाइटैगमिक जो होता है, ट्राइटैगमिक होता है। यूनिटैगमिक जब इंटेगुमेंट का संख्या एक होता है तो उस कंडीशन में हम उसे क्या कहते हैं, यूनिटैगमिक बोलते हैं, वन इंटेगुमेंट। बाइटैगमिक का मतलब क्या हो जाता है, जब इंटेगुमेंट का संख्या दो रहेगा तो उस कंडीशन में हम उसे क्या कहेंगे, बाइटैगमिक कहेंगे। तो देखिए यहाँ पर जो ऑप्शन जो है क्या लिखा हुआ है, बाइटैगमिक ओव्यूल। तो याद रखना है बाइटैगमिक में क्या होगा, इंटेगुमेंट का संख्या कितना होगा, दो होगा। तो याद रखिएगा अधिकांश जो ओव्यूल जो होता है वो बाइटैगमिक होता है, यानी ओव्यूल का संख्या इसमें कितना देखने को मिलेगा, दो देखने को मिलेगा। कोई दिक्कत समझने में नहीं ना। चलिए अगला क्या है, लिखा बीजांड विकसित होकर बनता है, ओव्यूल डेवलप इनटू। याद कीजिए जब अपने सब गैनोसियम टॉपिक पढ़े थे है कि नहीं, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, तो उसी समय बता दिए थे ओव्यूल जो है आफ्टर फर्टिलाइजेशन सीड में कन्वर्ट हो जाता है। यानी बीजांड से क्या बनता है, बीज बनता है। ओव्यूल किस में कन्वर्ट हो जाता है, सीड में। कोई दिक्कत समझने में नहीं ना। चलिए अगला देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है अपने सबके बीच में, तो अगला है कि मोस्ट कॉमन ओव्यूल टाइप इन एंजियोस्पर्म। तो बता दिए थे अधिकांशता जो होता है 82% एंजियोस्पर्म में जो होता है वह एनाट्रोपस प्रकार का होता है। किस प्रकार का होता है, एनाट्रोपस प्रकार के ओव्यूल देखने को मिलता है। कोई दिक्कत, कोई डाउट तो बोलिए नहीं ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अपने सबके बीच में, अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है कि फ्यूजन लाइन ऑफ फ्यूनिकल एंड ओव्यूल बॉडी। कहता है कि ओव्यूल का बॉडी है ना और ये फ्यूनिकल जो हो गया ये आपस में एक दूसरे से यहां पर अटैच रहता है, तो इस लाइन को हम लोग क्या बोलते हैं, हिलम बोलते हैं, हाइलम बोलते हैं। कोई दिक्कत समझने में नहीं ना। इसी तरीके से अपने सबके बीच में जो है लास्ट क्वेश्चन जो है कुछ इस तरीके से है, क्या लिखा हुआ है, लास्ट क्वेश्चन देखिए क्या लिखा हुआ है कि इन एनाट्रोपस ओव्यूल माइक्रोपाइल लाइनियर। एनाट्रोपस ओव्यूल में माइक्रोपाइल किधर देखने को मिलता है, तो याद रखिएगा यह फ्यूनिकल के नजदीक देखने को मिलता है। किधर देखने को मिलता है, फ्यूनिकल के नजदीक देखने को मिलता है। कोई दिक्कत समझने में अपने सबको, तो इसी तरीके से अपने सब टॉपिक बाय टॉपिक वीडियो को देखते रहेंगे। कोई दिक्कत समझने में। अगला वीडियो अपने सब देखने वाले हैं मेगा एस्पोरोजेनेसिस। कौन सा देखने वाले हैं, मेगा एस्पोरोजेनेसिस। ठीक है, थैंक यू।